वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज 2019 का सॉल्व पेपर आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ना, और सारे बच्चे जो जुड़ चुके हैं एकदम एक बार पहले जोरदार शेयर कर देंगे। देखिए, लिखा है मेंटल एबिलिटी टेस्ट से लिया गया ये सेक्शन है और लगभग कई सारे क्वेश्चन का हमने इसमें समाकलन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो, लिखा है डायरेक्शन यानी निर्देश लिखा हुआ है यहाँ पर। इनमें क्वेश्चन नंबर 1 to 4 फिगर्स ABCD हैज़ बीन गिवन इन ईच क्वेश्चन। कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 4 तक 4 चित्र ABCD प्रत्येक प्रश्न में दिए गए हैं। ऑफ दीज 4 फिगर्स, इन 4 चित्रों में 3 फिगर्स आर सिमिलर इन सम वे एंड अदर 1 फिगर इज डिफरेंट। कह रहा है कि इन 4 चित्रों में 3 फिगर्स आर सिमिलर इन सम वे। कह रहा किसी तरह से जो 3 चित्र हैं एक समान है। एंड 1 फिगर इज डिफरेंट, और एक चित्र जो है भिन्न है। सेलेक्ट द फिगर विच इज़ डिफरेंट। ये ऑड वन आउट यानी ऑड मैन आउट वाला सवाल है, ये है ना। विषम आकृति को छांटना, ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट का सवाल है। आप देखिए जरा डिफरेंस देखिए, जैसे लिखा यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 है ना। ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुल कितने सर्कल हैं? 1, फिर उसके ऊपर है 2 और फिर उसके अंदर है 3, और उसी तरह से 3 सर्कल्स हैं तो 3 साइड वाला एक ट्रायंगल क्रिएट कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 भुजा वाला एक क्वाड्रिलेटरल क्रिएट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 जो है आपके सर्कल है, और उससे बनने वाला एक क्वाड्रिलेटरल यानी 4 भुजाओं वाली आकृति ये बन गई। 4 भुजाओं वाली ये आकृति ये बन गई, ठीक है ना। एक ये बन गई क्वाड्रिलेटरल। अब उसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 बाहर, फिर 2, उसके बाद 2 हो गया, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5। 5 भुजा से, चूँकि 5 सर्कल है तो 5 भुजा वाली आकृति यानी एक पेंटागन यहाँ पर क्रिएट हो गई। तो हम एक सेंस हम कर सकते हैं इस चीज़ को कि जैसे यहाँ पे 5 सर्कल हैं और अंदर 5 भुजाओं वाली आकृति यानी एक पेंटागन है। यहाँ पर 4 सर्कल हैं, हम देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 सर्कल, तो उसी हिसाब से 4 भुजाओं वाली आकृति अंदर है। यहाँ पर 3 भुजाएं, 1, 2 और एक 3, तो 3 भुजाओं वाली आकृति अंदर है यानी एक ट्रायंगल अंदर है। लेकिन जबकि यहाँ पे 3 ही सर्कल हैं और 3 भुजा वाली आकृति अंदर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 भुजा की आकृति अंदर है, इसलिए ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगी। ये सब तो सिमिलर है, ये सब एक दूसरे के समान किसी न किसी रूप से एक समान है, लेकिन यही जो फिगर है ये अलग है, क्योंकि इसमें 3 वृत्त दे करके 4 भुजा वाली आकृति को अंदर बनाया गया है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं RUN रन लिखा है, यहाँ RUN रन लिखा है, यहाँ RUN रन लिखा है, लेकिन यहाँ NKU यानी U तो है ना, यन तो है, लेकिन यहाँ R की जगह K बना दिया गया। दैट्स वाई यही डिफरेंट है। दैट्स वाई इसको हम कहेंगे कि यही हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा, यानी यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से तेज़ी से आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का संकलन करवा करके, और बच्चों को चूँकि ये सारे प्रश्न हम करवा चुके हैं, मेंटल एबिलिटी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, लैंग्वेज टेस्ट ख़त्म हो गया, तो ये समझ लीजिए कि अपने आप का स्वपरीक्षण किया करिए।
आप कितने सही कर पाते हैं। सही कर करके हमको अपने जो है फीडबैक ज़रूर बताया करिए कि सर हमने टोटल में से इतने क्वेश्चंस को सही किया है, ठीक है ना। और साथ में हम भी देख लिया करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पर देखिए एक सर्कल के अंदर सर्कल यहाँ पर इस तरह से कुछ इस तरह से इंटर रिलेटिव है इस तरह से। फिर यहाँ भी एक सर्कल को इंटर रिलेट किया गया, यहाँ भी किया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप तीनों सर्कल को आपस में इंटर रिलेट किया गया, दैट्स वाई यही डिफरेंस है बाकी फिगर्स से। ये तीनों फिगर एक समान है किसी न किसी रूप से, दैट्स वाई ये सब सही हो जाएगा, गलत हो जाएंगे। और जो डिफरेंट है, जो ऑड मैन आउट, इन जो विषम पद है उसे छांटना है, तो दैट्स वाई डी विल बी द डिफरेंट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट्स वाई we goes with the option number D. Now the fourth question is in front of you dear students. इसमें भी odd man out का सवाल है, देखिए ध्यान से। अब आप देखिए एक चीज़ रोटेशन देखिए कि जैसे ये प्लस का सिंबल इस लाइन के इस साइड में है इधर की तरफ, यहाँ भी प्लस का सिंबल जो है लाइन के इस साइड में है, बट रोटेशन है जैसे ये इधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है ना। ध्यान से समझेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये लाइन अगर हम ध्यान से देखें तो ये लाइन जो है ये इसके राइट में प्लस का सिंबल है। जो ये डायगोनल है, जो ये विकर्ण है, उसकी राइट साइड में एक ट्रायंगल बना हुआ है और उस ट्रायंगल में जो है एक प्लस का सिंबल बना हुआ है। इसी तरह से यहाँ भी डायगोनल में राइट साइड में एक प्लस का सिंबल बना हुआ है, यहाँ भी डायगोनल में राइट साइड में एक प्लस का सिंबल बना हुआ है। तो दैट्स वाई अगर आप कहेंगे कि विच ऑप्शन विल बी राइट, दैट्स वाई वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर 2। वाई ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर आप देखिए इस जो डायगोनल है इसके लेफ्ट साइड में, सब में राइट साइड में बना हुआ है। जो डायगोनल है उसके राइट में जो है, उसके राइट में ही जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है ये प्लस का सिंबल और ट्रायंगल बने हुए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखना चाहें इन द क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन सी दैट द सिंबल ऑफ प्लस इज है ना कंस्ट्रक्टेड इन द लेफ्ट ऑफ द डायगोनल, ओके दैट्स। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिए इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर की तरफ, फिर ये इधर की तरफ, फिर ये इधर की तरफ, लेकिन ये भाई साहब इधर ये उल्टी दिशा में दिखा रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर जो है, आप इसको जब रोटेट करेंगे ना इस तरह से, आप जब रोटेट करेंगे इस फिगर को, जब यहाँ से ऐसे रोटेट करेंगे ना, ऐसे रोटेट करेंगे तो जब ऐसे करेंगे तो इस तरह का फिगर बनेगा, जब ऐसे करेंगे तो इस तरह का फिगर बनेगा। लेकिन जब अगर हम ऐसा करेंगे तो ये इस तरह का फिगर नहीं बनेगा, इसलिए ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले इसके बाद पांचवा प्रश्न पार्ट 2 का है और इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। किस प्रकार से निर्देश दिए गए हैं उसको समझते हैं। निर्देश लिखा है कि इन द क्वेश्चन नंबर 5 to 8 क्वेश्चन फिगर इज गिवन इन द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर्स मार्क्ड ABCD आर गिवन इन द राइट साइड। तरह की प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के प्रश्नों में जो लेफ्ट साइड में क्या दिया गया, प्रश्न आकृति दी गई है और उत्तर आकृति जो है राइट साइड में यहाँ पर दी गई है, यानी दाहिनी ओर दी गई। बाईं ओर आपका प्रश्न आकृति और दाहिनी ओर 4 उत्तर आकृतियाँ ABCD दी गई हैं। क्या कह रहा है, सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली सेम एज द क्वेश्चन फिगर। कह रहा है कि उस उत्तर आकृति को चुनिए जो एक एग्जैक्टली मतलब ठीक ठीक जो है प्रश्न आकृति के समान हो। अब क्वेश्चन फिगर इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फिगर बना हुआ है और इसमें आप कुछ चीज़ों को नोटिस करिए। देखिए 2 कर्सर बने हुए हैं कुछ इस तरह से, 2 छोटे छोटे सर्कल बने हुए हैं कुछ इस तरह से, और 2 जो है एक काइट का सिंबल बना हुआ कुछ इस तरह से। तो ये चीज़ें हैं इसमें। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये 2 सर्कल तो हैं, लेकिन एक तीसरा सर्कल जो यहाँ पर होना चाहिए वो है नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 सर्कल तो मिल गया यहाँ पर, लेकिन आप एक चीज़ देखिए जो यहाँ पर आपके कर्सर्स हैं ना, ये कर्सर यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, ठीक है ना। इसलिए ये विकल्प भी हमारा जो है एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, कर्सर भी मिल जाएगा, ये जो 3 सर्कल है ये भी मिल जाएगा, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है, जो काइट शेप्ड क्वाड्रिलेटरल इस तरह का है, इसको कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है ना।
तो ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जैसा है एग्जैक्टली यू कैन सी दैट इन द फिगर नंबर सी, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ यू वी गोज टू द क्वेश्चन नंबर 6 डियर स्टूडेंट्स, है ना। तेजी से आंसर सभी लोग करते रहिए प्यारे बच्चों। जितने भी बच्चे जुड़े हैं ढेर सारी शुभकामनाएं, सफलता आप ही लोगों को मिलनी है 100%, ये चीज़ जान लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, और यहाँ नीचे जो है 1 2 3 साइड यहाँ है, 1 2 3 साइड यहाँ है, 1 2 साइड यहाँ है, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहाँ पे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए यहाँ 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, और यहाँ भी 4 हो गया। तो जब 4 4 साइड्स दिया है, जबकि यहाँ पे एक किनारे 2 2 और एक 3 3 की साइड्स के पेयर्स दिए गए हैं, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, यहाँ पे जो है 4 है, तो इसलिए ये डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तीसरे फिगर की, ऑप्शन नंबर सी की, तो ये देखिए जो जैसे कि प्रश्न आकृति में मैच कर रहा है 3 3 और 2 2 का पेयर, तो वहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसलिए ये विकल्प हमारा एग्जैक्टली ट्रू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए देखिए 7वां प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। यह आपकी प्रश्न आकृति यहाँ पर है, और इसको ध्यान से आप देख लीजिए। यहाँ पे कुछ जैसे सर्कल को 20 से यहाँ पे डिवाइड किया गया है, 20 से यहाँ पे डायगोनल बनाया गया है, या डायमीटर आप कह सकते हैं सर्कल के अंदर बना हुआ है, ये डायमीटर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ तीर का निशान है, इस तरह से कुछ देखिए। इसके बाद अब इसमें हमने सारा कुछ देख लिया। अब देखिए ये जो है हम एक एक कर्सर को यहाँ से कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर इसके सर्कल के बीच में एक जो स्लीपिंग लाइन होनी चाहिए इस तरह की, वो नहीं है, दैट्स वाई ये फिगर कट करिए। हम एक ही फिगर को फिगर आउट करके हम फिर आगे के चित्र को देखिए। अब ये वाला चित्र इस वाले चित्र को और इस वाले चित्र से मिल गया। लेकिन अगर हम जब बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल की, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल का कर्सर कुछ इस तरह का बना है, जबकि यहाँ पे एक स्क्वायर शेप्ड कर्सर बना हुआ है, दैट्स वाई ये ऑप्शन भी कट हो गया। ये पहले से कट था। यहाँ पे देखिए ये बीच वाला आप कर्सर या ऊपर वाला मिला सकते हैं, इससे डिफरेंट है, ये भी ऑप्शन कट हो गया। ऑप्शन नंबर सी सीधे आप ऑप्शन नंबर बी आप जो है सीधे कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 8वां फिगर आप देख सकते हैं, है ना। तेज़ी से अगर आप चाहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तेज़ी से रिवीजन हो जाएगा। चलिए 8वां चित्र आप देख सकते हैं, प्रश्नाकृति यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। उसके बाद एक क्वाड्रिलेटरल और छोटे छोटे कंपार्टमेंट यहाँ पर बने हुए हैं। और क्या है सिस्टम, क्या है कि जो कर्सर है वो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जो तीर का निशान है वो अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं बाकी सारे चित्रों में क्या समानता क्या भिन्नता आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए ये वाला कर्सर, अब देखिए ध्यान से इसको, कि ये वाला कर्सर अंदर की ओर इंडिकेट कर रहा है, जबकि सारे कर्सर यहाँ पर बाहर की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। कोई भी कर्सर आप देख लीजिए वो बाहर की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए ये विकल्प आपका जो है पहले ही जो एरर हो जाएगा, इसमें त्रुटि हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये भी फिगर जो है, ये वाला जो कर्सर है वो अंदर की ओर इंडिकेट कर रहा है। भैया अंदर नहीं करिए, बाहर करिए इंडिकेट आप। और इसी तरह से अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर भी जो है सी वाले ऑप्शन में भी इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बेटा आपका सही हो जाए। इसके बाद 9वां प्रश्न जो पार्ट 3 में है, इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। लिखा है कि कुछ संख्या 9 to 12 मतलब 9 से 12 तक देयर आर ए क्वेश्चन फिगर इन द लेफ्ट साइड, और प्रश्न आकृति बाईं ओर है। और क्या कह रहा है कि एंड अ पार्ट, है ना, विच इज मिसिंग, एक हिस्सा जो गायब है, क्या है, ऑब्जर्व द आंसर फिगर ABCD इन द राइट साइड एंड फाइंड आउट द आंसर फिगर विच इज विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन fits the missing part of the question figure in the order to complete the pattern in the figure। कह रहा है कि यहाँ पे आपको कह रहा है कि इन द क्वेश्चन नंबर 9 to 12
9 से 12 तक एक प्रश्न आकृति दी गई है लेफ्ट साइड में यानी बाईं ओर, और उसके 4 उत्तर आकृतियां दी गई है, उनको ध्यान से उनका निरीक्षण करिए। ऐसी आकृति आपको चुनना है जो बिना दिशा बदले, जो खाली स्थान है रिक्त स्थान में फिट बैठ जाए, बिना दिशा बदले, मतलब दिशा में बदलाव नहीं होना चाहिए। देखिए अगर हम इसको यहीं पूरा कर दें तो एक पहले सीधी जो एक स्टैंडिंग लाइन है वो आएगी, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसा। तो जब ये फिगर अगर हमको देखने को मिल जाएगा तो यही हमारा विकल्प हो जाएगा। तो अब हम विकल्प के रूप में देखना चाहें तो ये तीसरा, ये दूसरा, ये चौथा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि एकदम सेम देखिए फिगर जो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो यहाँ मिल रहा है, बाकी सारे फिगर्स में नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं 10वां प्रश्न देख लीजिए आप। 10वें फिगर में देखिए कि एक बॉक्स तो बना हुआ है यहाँ पर, ऐसे कुछ ये बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स में एक डायगोनल भी कुछ इस तरह का बनेगा और उसमें तीर का निशान बना हुआ है, तीर का निशान बना हुआ है कुछ इस तरह से। हम एक तीर का निशान यहाँ पे ड्रा कर दे रहे हैं। और एक छोटी सी जो है इस तरह की एक स्लंटिंग लाइन जो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगी। तो स्लंटिंग लाइन, और अब डायरेक्शन इसमें देखिए सेम वही फिगर यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें दिशाओं में बदलाव है, लेकिन दिशा बिना बदले अगर हम चित्र देखना चाहें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ वी गोज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप देखिए जो लीव्स बनी हुई हैं कुछ इस तरह का लीव का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे लीव का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का, और नीचे शैडो है, यहाँ पे नीचे शैडो है, ऊपर स्लैंडिंग लाइन है। तो कुछ इस तरह का कि जैसे आपको मैं यहाँ पे उसकी लीव्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ड्रा कर दे रहा हूँ। नीचे शैडो रहेगा और ऊपर जो है ऐसे स्लैंटिंग लाइन रहेगी, और वो कुछ इस डायरेक्शन में इस तरह से रहेगा। यहाँ पे देखिए अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन ही दिखा रहा है। यहाँ पे जो है ऊपर वाला पार्ट शेडेड है, ये पार्ट यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में ये ऊपर वाला पार्ट जो है लाइनिंग है और नीचे वाला पार्ट शैडो है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। क्वेश्चन नंबर 11 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न आपके सामने है, इसको ध्यान से देखिए। 12वें प्रश्न में आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है एक सर्कल है। देखिए यहाँ पे एक सर्कल है, छोटा सर्कल है, चलिए ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ये एक बड़ा सा क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे एक बड़ा सा क्वाड्रिलेटरल है, बड़ा सा क्वाड्रिलेटरल है। और बाकी जो हमारा पार्ट है अगर हम इसको फिल करके इरेज कर दें तो जो भी शेप हमको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। आप देखिएगा थोड़ा सा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। कंप्लीटली तो नहीं, पूरी तरह से एग्जैक्ट तो नहीं बना है, लेकिन तो ध्यान से देखिए कौन सा चित्र। देखिए यहाँ पे बीच में कोई भी स्क्वायर इस तरह का नहीं है, यहाँ पर एक सर्कल आएगा, और ये जो है एक पार्ट यहाँ पे स्क्वायर का आ रहा है। इन दोनों में स्क्वायर के पार्ट्स नहीं हैं, तो डिफरेंस क्या है, क्यों ये ऑप्शंस आपके सही नहीं है। तो इनमें आप देख सकते हैं अगर हम एग्जैक्टनेस की बात करें
तो लगभग दोनों फिगर्स जो है एग्जैक्ट जो है मैच कर तो रहे हैं, है ना, दोनों फिगर एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, नो एनी इशू। कोई डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन एक डिफरेंस यहाँ पे अगर आप बहुत क्लियरली यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये जो है ना टर्न हो गया हल्का सा, जो कॉर्नर जो आपका जो यहाँ पे ये वाला हिस्सा है ये पूरी तरह से इस तरह का नहीं है, जैसे एक ऐसा ऐसा हिस्सा नहीं क्रिएट कर रहा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी गोज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका ये 13 है। अब 13 प्रश्न में आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि डायरेक्शन पहले दिया गया है कि इन द क्वेश्चन नंबर 13 to 16 देयर आर ए लेफ्ट 3 क्वेश्चंस फिगर्स एंड द स्पेस फॉर द फोर्थ फिगर इज लेफ्ट ब्लैंक। कह रहा है कि 13 से 16 में 3 प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं और चौथी जो आकृति है वो खाली है, ब्लैंक है। अब कह रहा है कि द क्वेश्चन फिगर आर इन सीरीज, जो प्रश्न आकृति वो एक श्रेणी में है। फाइंड वन फिगर अमंग द आंसर फिगर विच इज ऑक्युपाइज द ब्लैंक स्पेस फॉर द फोर्थ फिगर एंड कंप्लीट द सीरीज। कह रहा है ये श्रेणी को पूरा करने के लिए उत्तर आकृति में से एक विकल्प को चुनिए। आप देखिए ज़रा, आप बस इस एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक कर्सर ऊपर की ओर है और यहाँ पर एक कर्सर जो है इधर की ओर है, मतलब, और यहाँ पर ये कर्सर जो है इधर की ओर है। कहने का मतलब क्या है, ये एक जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है स्वास्तिक के चिन्ह का। अदर से सर्कल और ये ट्रायंगुलर पार्ट बना दिया गया, लेकिन है पूरा स्वास्तिक चिन्ह। तो पहले ऊपर फिर इधर और फिर नीचे, तो अब इधर की डायरेक्शन में आपका आएगा। इधर की डायरेक्शन मतलब ये जो तीर का निशान है वो इधर की डायरेक्शन में आएगा। तो हम देखेंगे कौन सा सही है हमारा। इसमें देखिए स्वास्तिक का चिन्ह जैसा कि सेकंड फिगर में दिया गया है वैसा है, इसलिए इसको कट करिए। यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह जैसे फर्स्ट फिगर में दिया गया है वैसा है, और यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह जैसा कि थर्ड फिगर में दिया गया वैसा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बेटा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पेटल्स का क्रिएशन हो रहा है। पहले 2 सी की तरह ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया और फिर एक पेटल बनाया गया है, देखिए इस तरह की। फिर इसके बाद दूसरा पेटल यानी यहाँ पे बनाया गया, फिर अब तीसरा पेटल बनेगा। तो यही आपको ढूंढना है कि थर्ड पेटल कहाँ से कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा यही बन रहा है। यहाँ पे ये जो कर्व है वो दूसरा कर्व नहीं मिल रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे चारों पेटल क्रिएट कर जबकि जब बन रहा है तो 1 by 1 बनेगा, और यहाँ पे बीच में एक दूसरा अनदर टाइप का पेटल बन गया है, इसलिए ये सब विकल्प नहीं सही होंगे। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 14 एवरीवन, है ना। चलिए अब इसके बाद है अगला प्रश्न, 15वां सवाल आपके सामने। यही आपका लास्ट प्रश्न रहेगा, इसके बाद हम प्रश्नों को नहीं करवाएंगे। अब देखिए 15वां प्रश्न है। यहाँ प्लस का क्रॉस का सिंबल है, फिर ये क्रॉस का सिंबल यहाँ आया, फिर ये क्रॉस का सिंबल यहाँ गया, ऑब्वियसली फिर वहीं अपने स्थान पर आ जाएगा। तो जैसा अब कहने का मतलब क्या है, रोटेशन है। देखिए ये पहले यहाँ रहा, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ आएगा, यानी यहाँ यहाँ यहाँ, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब इसका एक रोटेशन है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो दैट्स वाई अगर हम देखें तो ध्यान से इसका प्रश्न देखिए और उत्तर आकृति की भी पहचान कीजिए। तो ये जो है क्रॉस का सिंबल यहाँ है, फिर यहाँ आया, यानी पहले इधर की तरफ, फिर इधर की तरफ, फिर इधर की तरफ, अब फिर उसी डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि एक ट्रायंगल है। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस का सिंबल कट करिए यहाँ पे, क्योंकि अब फिर क्रॉस का सिंबल यहाँ क्रॉस है, लेकिन यहाँ इक्वल का सिंबल आ गया जो कि हमारी प्रश्नाकृति की सीरीज़ में नहीं है। यहाँ क्रॉस का सिंबल है, लेकिन अब हम ठीक है, ये तीसरा जो विकल्प है काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ क्रॉस होगा तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो यानी यही विकल्प हमारा जो हो जाएगा, जो कि हमारे चौथे ऑप्शन में आना है, वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ठीक है ना। आज का सेशन कैसा लगा
अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटा, ठीक है ना। इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। मेहनत से पढ़िए, खूब ढेर सारा आशीर्वाद है बेटा, आप लोग सफल जरूर हो जाएंगे, ठीक है ना। बस लगन से पढ़ते रहिए, कामयाबी आपके कदम चूम लेगी, ठीक है। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।